नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मैथ के कुछ टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ब्राइट करियर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर संपर्क करिए। यहाँ पर आप लोगों को बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जितने भी कंपटीशन की तैयारियां होती हैं सभी तैयारियां आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे। मैं कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोगों को बताऊंगा जिसका नाम होगा टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक पर अपन कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे और देखते हैं इसमें कैसे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका बेसिक क्या है और इसके क्वेश्चंस वगैरह को अपन समझेंगे आगे। देखिए, जैसे ये एक बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? A can do a work in 10 days while B can do it in 15 days and how many days can both together finish the work? देखिए, समझते हैं इसे अपन। आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले जो भी पर्सन दिए गए हैं इनके नाम लिखिए। पहला काम बेसिक, ए और बी दो पर्सन दिए गए, इनके मैंने नाम लिखे। जो भी इनके डेज दिए गए हैं इनके डेज को अपन लिखेंगे यहाँ पर। ए कितने डेज में करता है? ए करता है 10 डेज में, ये लिखा। बी करता है 15 डेज में, ये इनके डेज लिखे। दूसरा अपन को फाइंड करना है इनकी रेट यानी इफिशियंसी, कि इनकी कार्य करने की क्षमता क्या है, क्षमता पे बात करेंगे। रेट को निकालने से पहले सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे कि टोटल वर्क क्या है, यानी दोनों मिलकर किस कार्य को करेंगे, कितना कार्य करेंगे। पहले तो ये फाइंड करें, पहले तो अपने पास ये होना चाहिए कि दोनों को मिलकर कितना कार्य करना है। तो इसके लिए जो भी डेज दिए गए हैं आप इनका क्या निकालें? एलसीएम निकालें, या एक ऐसी संख्या लें जो इनके डेज से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा एक नंबर लें जो इनसे डिवाइड हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनका क्या लें? एलसीएम लें। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम बनेगा 30। इसको बोलेंगे अपन टोटल वर्क। इसको क्या कहेंगे अपन? टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 30 अपने पास। अब एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। देखिएगा, डेज का जब रेट से यानी दर से, दिन का जब दर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा आपका वर्क। क्या बनेगा? वर्क यानी कार्य। डेज इंटू रेट इज इक्वल टू वर्क। अब ये आपके पास डेज है, रेट है, वर्क है। इसमें से दो वैल्यू आपको दी होंगी, तीसरी अपन निकाल लेंगे। अब मैं बात करूंगा ए की रेट की, कि ए की रेट कैसे निकालेंगे। देखिएगा, ए की रेट कैसे निकालते हैं। ए के डेज दिए गए हैं, ए के डेज कितने हैं? 10 डेज, तो 10 रखेंगे। रेट निकालना है, टोटल वर्क है आपके पास 30, तो रेट आ जाएगी 30/10। क्या आएगी? 30/10 यानी 3। क्या है भाई? ए की रेट कितनी आ गई? 3। यानी ए की जो एफिशिएंसी है यानी कार्य करने की जो क्षमता है वो 3 की रेट से ए कार्य करेगा। इसी प्रकार बात करते हैं बी की, कि बी की रेट क्या आएगी। तो देखिएगा भाई, अपन क्या करें, यहाँ पर बी के डेज दिए 15, तो 15 लिखेंगे। रेट निकालना है, टोटल वर्क आपके पास 30 है, तो बी की रेट आएगी 30/15 यानी बात करें कितना बना? 2। तो ये बी की रेट कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। ये ए की इफिशियंसी है, ये बी की इफिशियंसी, यानी ए 3 की रेट से काम करता है और बी 2 की रेट से काम करता है। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ मिलकर कार्य करना है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इनकी जो इफिशियंसी होगी, जो इनकी रेट होगी, वो भी प्लस हो जाएगी। देखिए भाई, एक बात का विशेष ध्यान रखना, डेज कभी भी प्लस नहीं होंगे। प्लस क्या होते हैं? इफिशियंसी प्लस होती है, रेट प्लस होती है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो इनकी रेट जो बनेगी वो बनेगी 5। 3 + 2 कितना बन जाएगा? 5। अब ये दोनों मिलकर 5 की रेट से काम करेंगे। अगर ये एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, टोटल काम आपके पास 30 है, तो कितने दिन लगेंगे वो देखिएगा। तो आप क्या करोगे, टोटल डेज में रेट से भाग लगा दो तो डेज आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? 6। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम किया? 6 दिन में। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वर्क इन टाइम का कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप तुरंत उसे सॉल्व कर लेंगे। बस इसे इस सीक्वेंस में थोड़ा सा आप आगे फॉलो करते चलिए। देखिए, इसी प्रकार का मैं एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसे देखिएगा। ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें
तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days एंड बी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल अलोन फिनिश द वर्क। ए मतलब ए अकेला कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस सिर्फ आप वैसा लिखिए। यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर बोल रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर लिख देते हैं। दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, ये लिख दिया। डेज सबसे पहले बोला मैंने आपको डेज लिखना है। फिर कौन करता है, बी अकेला करता है तो बी को अकेले लिख देते हैं। बी अकेले कितने दिन में समाप्त करता है भाई, 20 दिन में समाप्त करता है, ये लिख दिया। अब मैंने बोला कि अब आपको क्या निकालना, रेट निकालना। क्या निकालना, रेट। तो रेट से पहले आप टोटल वर्क फाइंड करिए। रेट से पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जो डेज है इनका एलसीएम निकाल दो, वही आपका टोटल वर्क होगा। तो आपको 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। 15 और 20 का एलसीएम बन जाएगा यहाँ पर 60। क्या बनेगा, 60। ऐसे अपन क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। क्या कहेंगे भाई, टोटल वर्क। अब देखिए वही सिंपल फॉर्म कि डेज का रेट से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क आएगा। आपको रेट निकालना है तो डेज से भाग लगा दो, रेट आ जाएगा। अगर मुझे ए और बी दोनों की रेट निकालना है तो मैं 15 से 60 में भाग लगा दूं तो ए और बी दोनों की रेट आ जाएगी 4। इसी प्रकार मैं किसकी रेट निकाल लेता हूं, बी की। तो क्या करूं, 20 से मैं 60 में भाग लगा दूं तो कितना आ जाएगा, 3। ये किसकी हो गई, अकेले बी की रेट। अब देखिए आपको बताना ये है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य करता है। तो आपके पास अगर ए की रेट आ जाएगी तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ए कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा। अब यहाँ समझिएगा, ए और बी दोनों की रेट 4 है और बी की अकेले की रेट 3 है। तो अगर 4 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, 1। और वो किसकी रेट होगी, ए की। तो ए एक की रेट से 60 कम करने में कितने दिन लेगा, तो आप क्या लिखोगे, 60/1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 दिन। ये बन जाएगा आपका 60 डेज। और ऑप्शन नंबर पहला आपका इसका राइट आंसर कहलाएगा। देखिए इस प्रकार अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसे देखते हैं अपन। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। आसान क्वेश्चन। ए, बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 6 आवर्स, 4 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी आवर्स कैन ऑल 3 टुगेदर फिनिश द वर्क। मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं। जैसा दिया गया वैसा लिख देते हैं। यहाँ ए अकेला 6 घंटे में करता है, बी अकेला 4 घंटे में करता है और सी अकेला 12 घंटे में करता है। डेज बोलो या आवर्स बोलो, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। बस वही दूसरा काम कि इनका सभी का आप एलसीएम लीजिए। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 12। अब इनकी क्या निकालना है, रेट। तो मैं आवर्स से इसमें भाग लगा दूं तो इसकी रेट आ जाएगी 2, 4 से भाग लगाएंगे इसकी रेट आएगी 3, 12 से भाग लगाएंगे इसकी रेट आएगी 1। अब इन तीनों को मिलकर कार्य करना, तो जब तीनों मिल जाएंगी तो इन तीनों की रेट भी प्लस हो जाएगी। तीनों अगर मिलकर किसी कार्य को करेंगे तो तीनों की रेट प्लस कर देंगे, ए, बी और सी। तो 2, 3, 5 और 1 6। अब ये किस रेट से काम करेंगे, तीनों 6 की रेट से काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है आपके पास, 12। तो कितना समय लगेगा भाई, 12/6 यानी बन जाएगा 2 घंटे। अगर यूनिट आवर्स में है तो आवर्स में बोलेंगे, डेज में होता तो डेज में बात। क्या है, 2 घंटे। देखिए आसानी से आपके सारे आंसर आ रहे हैं अगर इस प्रकार से आप फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, वह ए और बी उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया गया है वैसा लिखो आप यहाँ पर। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, तो ये ए लिखा, ये 10 दिन में करता है। फिर कहा गया है वह ए और बी उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी 6 दिन में करते हैं, ये 6 दिन लिख दिया। आपसे पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आपको बी की एफिशिएंसी पता करना है, यानी बी की रेट मालूम करना है। अब बी की रेट कैसे निकालें, पहले इनकी रेट निकाल लेते हैं। इनकी रेट कैसे निकालेंगे, तो पहले टोटल वर्क निकाले अपन। 10 और 6 का जब टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम 30। अब इनकी रेट निकालें। रेट कैसे निकालेंगे, वही आप डेज से भाग लगाइए तो इसकी रेट 3, इसकी रेट 5 दोनों की। अब देखिएगा यहाँ पर ए और बी दोनों की रेट 5 है और ए की अकेली की रेट 3 है।
तो अगर ए और बी की रेट में से ए की रेट माइनस कर दोगे तो बचेगी बी की रेट। कितना आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा 2। अगर बी 2 की रेट से काम कर रहा है तो बी को 30 काम करने में भाई कितना समय लगेगा, 30/2, यानी क्या बनेगा 15। ये आपका आंसर है, ऑप्शन ए आंसर। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन है, देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 10 दिन में, सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए बी सी तथा मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त करें। अगर आपने इसके पहले क्वेश्चन समझे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में देता हूं, एक जैसे क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं पहुंचता हूं, उसको देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी एक साथ काम करें तो वो कितने दिन में। ये क्वेश्चन अच्छा है। ये दूसरा टाइप हो गया क्वेश्चन का, इसे समझते हैं अपन। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 days एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। इट बी सी वर्क टुगेदर द इन हाउ मेनी डेज विल द फिनिश वर्क। देखिएगा अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे ए और बी ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ये लिख दिया अपन ने। बी और सी 15 दिन में करते हैं भाई, ठीक है, ये बी और सी 15 दिन में करते हैं, ये लिख दिया। फिर कहा गया है सी और ए 20 दिन में करते हैं, ठीक है भाई, सी और ए बी दोनों मिलकर, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, ये लिख दिया यहाँ पर। अब ये तो हो गया इनका डेज। अब बात करते हैं अपन रेट की। किसकी बात करेंगे, रेट की। बस वही काम अपना, इनका एलसीएम लीजिए। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, 60। अब रेट निकालने के लिए डेज से भाग लगाओ तो 5, 15 से 4 और ये 3, ये सभी के रेट आएंगे। आपको बताना है कि ए बी और सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी कहने का मतलब ये कि आपके पास अगर ए प्लस बी प्लस सी की रेट आ जाए तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी की रेट आ जाए, अब इनकी रेट कैसे निकालें, अब यहाँ देखिएगा, आप थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। अगर मैं कहूँ कि आप इन सभी को प्लस कर दो तो देखिएगा भाई, समझिएगा यहाँ पर किसको प्लस करना है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। आपको प्लस करना है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनको प्लस करना है। तो देखिएगा भाई, इनको प्लस करने पर क्या बनेगा, ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर मैं 2 बाहर निकालूं तो ये बनेगा 2a बी प्लस सी। इतनी बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बन गया, 2a प्लस बी प्लस सी। क्लियर है इतना सभी को। चलिए देखिएगा, इन सभी को आपने प्लस किया तो इन सभी की रेट प्लस करिए भाई। तो अब इन सभी की जब रेट प्लस करेंगे तो 5 + 4 + 3 कितना बन जाएगा, 12। कितना आ जाएगा भाई, 12। अब देखिए, आपको रेट चाहिए a प्लस बी प्लस सी की, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 2 × a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये सभी डबल है। अब a प्लस बी प्लस चाहिए तो आप 2 से अगर इसमें डिवाइड कर दोगे, यानी भाग लगा दोगे, तो आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब अगर भाई यहाँ पर आप इनको आधा कर रहे हो तो रेट भी इनकी आधी हो जाएगी। 2a 2b 2c की रेट 12 है, आपको a b और c की रेट चाहिए तो 2 से भाग लगाओगे तो कितना बन जाएगा, 6। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर 6 की रेट से काम करेंगे। अब अगर ये तीनों मिलकर 6 की रेट से काम कर रहे हैं, काम आपके पास 60 है, तो कितने दिन लगेंगे भाई, 60/6 यानी कितना आएगा निकल के, 10 दिन। आंसर क्या दोगे, 10 दिन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर होगा, 10 दिन। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए अब आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में तथा बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करें तो ए और सी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, जो दिया गया है बस उसे आप लिख दो। क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन, ठीक है भाई, लिख देते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, ये लिख दिया। फिर बी और सी 12 दिन में, तो ये देखिए यहाँ पर बी और सी ये 12 दिन में लिख दिया। फिर आगे बोला गया है
तीनों मिलकर मतलब a प्लस बी प्लस सी दिया गया है। अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में समाप्त। ठीक है भाई, आपको बताना है कि a और c उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, मतलब a प्लस सी, a और c कितने दिन में करेंगे मिलकर। तो यानी आपके पास a और c दोनों की रेट होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। अब a और c की रेट कैसे निकालें वो देखिएगा। जो आपको दिया गया है, आप सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालें। तो टोटल वर्क क्या बनेगा? इनका एलसीएम। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम जो बनेगा वो बनेगा 24। कितना बनेगा भाई? 24। रेट निकालें, 8 से 24 में भाग लगाएं 3, 12 से भाग लगाएं 2, 6 से भाग लगाएं 4। ये इन सभी की रेट आ गई। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आपको रेट चाहिए ए और सी की। ए प्लस सी की रेट निकाल सकूँ तो ए प्लस सी की रेट निकाल दो, और ए और सी की अगर एक साथ रेट नहीं निकाल पा रहे हो तो इंडिविजुअल इन दोनों की रेट निकाल दो। ए की अलग रेट निकाल दो और सी की अलग रेट निकाल दो। अब वो कैसे निकालेंगे देखिए। तीनों की मिलकर रेट 4 है, ठीक है। मुझे ए और सी की रेट निकालना है। अगर तीनों की रेट 4 है और मैं इसमें से ए और बी दोनों को माइनस कर दूं तो सी बचेगा। देखिएगा, समझिएगा, ए और बी दोनों की रेट यहाँ 3 है और मैं अगर 4 में से 3 माइनस कर दूं तो सिर्फ मेरे पास सी की रेट आ जाएगी। किसकी रेट आ जाएगी भाई? सी की। तो जब 4 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 1, सी की रेट आएगी। अब ए की रेट निकालना, तो बी और सी माइनस कर दो। बी और सी की रेट कितनी है? 2। तो जब इसमें से बी और सी माइनस हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा आपके पास ए। तो 4 में से 2 माइनस होगा बनेगा। अब देखिए, सी की रेट भी है, ए की रेट की भी है। अगर आपसे बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी दोनों जब मिल जाएंगे तो भाई इनकी रेट प्लस हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये 3 की रेट से इनको काम करना है। काम आपके पास 24 है, तो 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा भाई? 8 आएगा। क्या आंसर दोगे आप? 8 दिन। यानी ऑप्शन पहला आपका राइट आंसर। यहाँ पर अगर ए और सी से नाम भी पूछता, आपसे सिर्फ इंडिविजुअल ए से पूछ लेता तो ए से भी अपन निकाल सकते हैं, सी से अकेला पूछ लेता तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, और अकेला अगर बी से भी पूछता तो वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। अकेले भी अगर इंडिविजुअल भी पूछ रहा तो वो भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो देखिए, आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अपन। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, सी और ए 60 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर। सेम यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए होमवर्क पे दे रहा हूँ। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब आप लोग इस पे ट्राई करेंगे, देखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा? क्वेश्चन में कहा गया है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड बी कैन फिनिश दैट वर्क इन 3 days, ठीक है। ए वर्क फ्रॉम 6 days एंड बी इज फिनिश द वर्क फॉर द लास्ट 2 days। सो नाउ हाउ मेनी डेज विल ए हैव टू वर्क टू फिनिश द वर्क, ठीक है। देखते हैं, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बहुत बढ़िया। ए 8 दिन में कर सकता है, लिख लेते हैं। बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर देता है, ठीक है भाई। अगर बी से अब ये नष्ट कर रहा है भाई, ये काम में सहयोग नहीं कर रहा है, ये काम को बिगाड़ रहा है। जब अगर ये बिगाड़ रहा है तो इसे पहचानने के लिए अपन इसमें माइनस का साइन लगा देते हैं कि ये काम को बिगाड़ रहा है, ठीक है। वही काम 8 और 3 का आप एलसीएम लो पहले। 8 और 3 का एलसीएम बनेगा आपका कितना? 24। 8 से भाग लगाओगे, ठीक है, 3 आ गया। और यहाँ पर कितनी रेट आ जाएगी? 8 रेट आ जाएगी। अब देखिएगा अब क्या कहा गया है। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है, ठीक है भाई। ए से 6 दिन पहले काम करवा दो। ए काम करने वाला है तो ए से 6 दिन काम करवा लेते हैं। ए 3 की रेट से अगर 6 काम करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। ए ने 18 काम किए, ठीक है। बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। बी 2 दिन तक काम को नष्ट करता है भाई। ये नष्ट करने वाला है मतलब काम को बिगाड़ेगा। किस रेट से बिगाड़ रहा है? 8 की रेट से। तो 2 दिन में कितना काम बिगाड़ेगा? 16 काम बिगाड़ देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाऊँ आप लोगों को। जैसे समझो क्वेश्चन को कि आपके पास टोटल 24 ईंट्स है, यानी ईंटें हैं, 24 ईंटें हैं। इसे सेट करना है यानी जमाना है। ए से कहा जाए तो ये भाई कितने 6 दिन में 18 ईंटें उस सेट कर देते हैं। कितनी ईंटें? 18 ईंटें सेट कर देते हैं। बी वहीं पर आता है और वो 2 दिन में 16 ईंटें फैला देता है, यानी वो क्या करता है? फैला के चला जाता है। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि काम कितना हुआ, तो ए ने तो भाई साहब 18 ईंटें सेट करी थी और बी आया, बी उनको 16 को फैला के चला गया, मतलब 2 ही ईंटें सेट हुई आपके। कितना काम हुआ? 2 ही काम हुआ।
अब बी को हटा दिया गया, बी को वहां से हटा दिया गया, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल काम कितने दिन में होगा, यानी पूरा कार्य कितने दिन में हो। तो देखिएगा काम हुआ कितना आपके पास, 18 ईंटें सेट हुई, 16 ईंटें फैला दी गई, तो यानी काम हुआ आपके पास 2। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा कि शेष वर्क अभी आपको कितना करना है, शेष कार्य 24 ईंटें जमाना था, जिसमें से 2 ईंटें आपने सेट करी, बची आपके पास 22 ईंटें। अभी 22 ईंट आपको सेट करना है। तो ए भाई साहब वही 3 की रेट से आएंगे, और इन 22 ईंटों को सेट करने में कितना समय लगाते हैं वो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 22/3, 22/3। अब यानी फ्रैक्शन में आंसर बनेगा, तो 22 में 3 का भाग लगा देते हैं, 7 बार जाएगा, 21 पॉइंट लगाओ, बचा 1, 10 बन जाएगा कितना, 3, फिर 1 बचेगा, फिर 3, फिर ये इस प्रकार बढ़ता जाएगा, यानी 7.33। इसका आंसर बनेगा आपका दूसरा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने इसे समझा हो। देखिए बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, और उसे समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, अगर आपने समझा होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं इसे समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा ए एक कार्य को 4 घंटे में, ये लिखा, बी और सी मिलकर 3 घंटे में, ये लिख दिया, ए और सी मिलकर 2 घंटे में। ठीक है भाई, ए और सी मिलकर 2 घंटे में, ये लिख दिया। बी अकेला कितने दिन में करेगा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि बी की एफिशिएंसी क्या है, यानी काम करने की क्षमता क्या है, यानी दर क्या है। बी की दर पता करना है, रेट पता करना। ठीक है, वही काम अपना एलसीएम लें, 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना बन जाएगा भाई, 12। रेट निकालें, 3, 4 और 6 रेट आए। आपको पता करना है बी की इफिशियंसी। अब आप बी की इफिशियंसी कैसे पता करेंगे वो देखिएगा आप। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बी की आपको रेट निकालना है। बी, ये ए और सी दोनों की मिलकर रेट कितनी है, 6, और ए के अकेले सिंगल इंडिविजुअल इसकी रेट कितनी है, 3। अगर मैं इसमें से ए को माइनस कर दूं तो आपके पास बचेगा सी, तो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 3। किसकी रेट आई है, सी की। अब मुझे बी की रेट निकालना, तो बी और सी में से सी को माइनस कर दो तो बचेगा आपके पास बी, तो 3 माइनस कर देंगे 4 में तो आपके पास बचेगा बी। बी और बी की रेट आ जाएगी 1, तो यानी बी 1 की रेट से काम करेगा, और बी को टोटल कितना काम करना है, 12। तो कितना समय लगाएगा, 12/1, यानी क्या आएगा आंसर, 12 आवर्स, यानी 12 घंटे। कितना आ गया, 12 घंटे। ये बी की इफिशियंसी निकली 1, और बी कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने वर्किंग टाइम के आप लोगों को समझाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आगे लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। मैं जस्ट बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर कुछ आप लोगों को और ऐसा लगता है कि क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप के लाना चाहिए, या कुछ ऐसा सजेशन हो हमारे लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।